हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थर्ड चैप्टर में, और आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस यानी गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, उसके हार्मोन्स भी हमने देखे थे, और अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन में, इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और इनका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। यानी कि ओवम का प्रोडक्शन जो फीमेल गैमेट है वो यहाँ पर होगा, और साथ ही साथ जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट करता है ये सिस्टम। ये हार्मोन्स जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। मतलब फीमेल के जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए यह हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद देखिए, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें उनको फिर से दो में डिवाइड करते हैं हम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और वो है ओवरी, और सेकेंडरी जिसमें आते हैं ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना और सारी ग्लैंड्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ पर होता है? पेल्विक रीजन में लोकेटेड रहता है, और इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो है अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि दो ओवरीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यानी दो होती हैं ओविडक्ट जो कि हर एक ओवरी से निकलेंगी। फिर उसके बाद एक होता है यूटरस। फिर यूटरस का ही नीचे नैरो जो पार्ट है वो कहलाता है सर्विक्स, और उसी के नीचे वाला पार्ट कहलाता है वेजाइना, और इसके अलावा होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो ये जो 6 पार्ट्स हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, और इनको सीक्वेंस में ऐसे ही आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए, इसके अलावा होता है अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, जो कि क्या काम करता है? नरिशमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी जो भी बेबी है उसको नरिशमेंट देने का काम कौन करता है? मेमरी ग्लैंड करेंगे। ये जो सारे पार्ट्स हैं ये क्या है? इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। मतलब ये सारे पार्ट्स मिलके क्या काम करते हैं? ओव्यूलेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर प्रेगनेंसी को हैंडल करना, बर्थ और चाइल्ड की केयर करना। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है वो है ओवरी। ये देखिए डायग्राम में हम देखते हैं, ये जो दिख रहा है आपको दो ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज बोला हमने, तो एक ओवरी ये है और दूसरा ओवरी जो है वो ये है। ये पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं, और ह्यूमन जो ओवरीज होती हैं वो दो स्मॉल एलमंड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ पोस्टीरियर टू द किडनीज इन एब्डोमिनल कैविटी, यानी किडनी के पोस्टीरियर साइड पे एब्डोमिनल कैविटी में ये पाए जाते हैं। हर ओवरी जो है वो 2 सेंटीमीटर की होती है, और ये जो है कहाँ पर अटैच रहती है? एब्डोमिनल वॉल पे, जिससे कि ओवरी अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे। ठीक है, तो ये दो ओवरीज जो हैं वो रहती है ह्यूमन बॉडी में, तो इसीलिए हमने क्या बोला? अ पेयर ऑफ ओवरी। फिर उसके बाद जो है होते हैं ओविडक्ट, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। तो ओवरी से ही क्या निकलते हैं? दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। तो फिर देखिए, ओवरी के पास ही ना, एक्चुअल में ये ओवरी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ये उसके पास ऐसे हैं सिचुएटेड कि वो ओवम को कैच कर पाते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये ओविडक्ट है, या फिर इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये दो यूटेराइन ट्यूब्स हैं जो ओवरी से यूटेरस तक एक्सटेंडेड रहते हैं, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस, दोनों तरफ यूटेरस के। ठीक है ना, तो ये जो है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ओविडक्ट को, या फिर फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इसे।
पहला पार्ट होता है इनफंडिब्यूलम, ये जो है फनल लाइक स्ट्रक्चर है, लाइंग क्लोज टू द ओवरी. इट ओपन्स इनटू पेरिटोनियल कैविटी बाय एन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टियम which is surrounded by finger like projections called fimbri. Infundibulum collect ovum which are released in the peritoneal cavity from the ovary. यानी ये जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट है, इस पे देखिए आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं. तो इनका क्या काम है? ओवम को कैच करना और उसको कहाँ पे पहुँचाना? पेरिटोनियल कैविटी में. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ओवम को कैच करेंगे. फिर जो दूसरा पार्ट है फैलोपियन का, वो है एम्प्यूला. ये होता है इसका मिडिल पार्ट, एम्प्यूला वाला. और लास्ट जो पार्ट है इसका, वो है इस्थमस. ये वाला पार्ट है इस्थमस. तो ये क्या करेगा? ये टर्मिनल पार्ट है ओविडक्ट का, विच ओपन इन द यूटरस. ये जाके कहाँ पर ओपन हो रहा है? यूटरस में ओपन होता है ये. तो ये जो है इसका लास्ट पार्ट है और ये यूटरस में जाके ओपन होगा. ठीक है, फिर उसके बाद ओविडक्ट जो है अपनी पोजीशन पे बनी हुई रहती है. किस कारण? क्योंकि वो यूटरस से अटैच्ड है. इसकी थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं विच शो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दैट प्रॉपर द एग डाउनवर्ड. मतलब इनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और उसके कारण जो ओवम है वो नीचे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेगा. तो ये क्या हो जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट. ये भी दो हैं, एक इस तरफ दिख रहा है आपको और एक इस तरफ दिख रहा है. फिर उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है यूट्रस. यूट्रस या वॉर्म. इट इज़ अ हॉलो पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन विच हाउसेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो अंटिल द टाइम ऑफ बर्थ. मतलब जो एम्ब्रियो है वो यहीं पर रहता है जब तक कि उसका बर्थ नहीं हो जाता. जाइगोट बनने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में ये इसका इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, और जब तक बर्थ नहीं होता एम्ब्रियो यहीं पर रहेगा. ये कहाँ पर रहता है? ये जो ऑर्गन है यूट्रस लाई इन द मिडिल ऑफ द लोअर पार्ट, पेल्विस रीजन में. इन एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विस रीजन में मिडिल वाले पार्ट में ये रहता है, जस्ट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे की तरफ. और इसकी थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं और इनमें 3 लेयर्स होती हैं. एंडोमेट्रियम, इनर जो होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं हम. फिर उसके बाद मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम और आउटर जो लेयर होती है उसे पेरिटोनियम. और जो एंडोमेट्रियम होती है यानी अंदर वाली लेयर, वो हाईली वेस्कुलर होती है, बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होती है. ठीक है, देखिए ये पूरा जो पार्ट है ये यूट्रस वाला है और इसकी ये जो तीनों दीवारें हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है. एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरिटोनियम. ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा दिख रहा है आपको? ये सर्विक्स वाला पार्ट. तो ये जो है सर्विक्स जो है इसे आप मस्कुलर रिंग जैसा स्ट्रक्चर कह सकते हैं. द सर्विक्स ऑफ यूट्रस प्रोजेक्ट इनटू अपर पार्ट ऑफ वजाइना. यानी देखिए ऊपर से ये जो यूट्रस है ये बहुत ही ब्रॉड पार्ट है, नीचे आके थोड़ा सा कैसा हो रहा है? सकरा हो रहा है, और इस भाग को हमने बोला सर्विक्स. तो आप या तो इसे लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस बोल सकते हैं या अपर पार्ट ऑफ वेजाइना भी बोल सकते हैं. तो ये पार्ट हो जाएगा इसके बाद यूट्रस के बाद. फिर उसके बाद आता है वेजाइना वाला पोर्शन. तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये दिख रहा है. ठीक है, और ये सर्वाइकल कैनाल यानी सर्विक्स की जो कैनाल है उसका नाम है सर्वाइकल कैनाल. वेजाइना जो है ये है कॉपुलेटरी चैम्बर ऑफ फीमेल. जैसे हमने मेल में देखा था पेनिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल, वैसे ही ये फीमेल में कॉपुलेटरी चैम्बर का काम करेगा. और इट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग एट द ऑरिफिस ऑफ वेजाइना. यानी ये जो है एक ओपनिंग से आउटसाइड पे ओपन हो जाती है. और एक डायफ्राम यानी एक मेम्ब्रेनस डायफ्राम जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं हाइमन. ठीक, हाइमन जो है वो सेंट्रली परफोरेटेड रहता है, मतलब थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, जालीदार रहता है, टू पास मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज. तो यूरेथ्रा फीमेल में देखिए क्या होता है कि मेल में हमने क्या देखा था कि यूरेथ्रा और पेनिस का जो ओपनिंग है वो सेम था, एक ही था. लेकिन फीमेल में यूरेथ्रा और वेजाइना के 2 सेपरेट ओपनिंग्स होते हैं. और वेजाइना इज द लार्जर देन एनी अदर ट्यूब इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ये सबसे ज़्यादा बड़ी जो है
ट्यूब है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, तो इसका देखिए फंक्शन क्या है, रिसेप्टिकल फॉर द स्पर्म्स, यानी स्पर्म को रिसीव करने का काम करती है। और दूसरा काम करती है ये एज द बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल का भी ये काम करेगी। तो ये दो काम है इसके। फिर इसके बाद हम देखते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स रिलेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो पहली ग्लैंड जो है वो है बर्थोलिन ग्लैंड। ये होती है बहुत ही बड़ी वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स हैं ये, बीन शेप्ड की, आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस, दोनों तरफ होती है ये जो ओपनिंग है उसके। और ये क्या करती है, दिस सीक्रेट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड एंड ओपन इनटू वेस्टिब्यूल, ये एक फ्लूइड को सीक्रेट करती है। उसके बाद होती है पेरिनियल ग्लैंड, ये होती है बिहाइंड द बर्थोलिन ग्लैंड्स, उसके जस्ट पीछे। और इसके जो सिक्रीशन है ये भी क्या करेंगे, मतलब जो बार्थोलिन ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड दोनों से क्या होता है, फ्लूइड सिक्रीट होगा। और फिर तीसरी ग्लैंड होती है रेक्टल ग्लैंड। ये भी बहुत स्मॉल सी ग्लैंड्स हैं, बोथ साइड ऑफ द रेक्टम पाई जाती हैं ये, और इसका काम भी है फ्लूइड को सिक्रीट करना, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को। तो अब देखिए ये जो पूरा है सिस्टम, ये समझ में आया आपको, सारे ऑर्गन्स। तो यहाँ पर ओवरीज जो है वो क्या हो जाएंगे, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमिट, यानी इनका फंक्शन है फीमेल गैमिट का प्रोडक्शन, यानी ओवम का प्रोडक्शन। इसके अलावा ये बहुत सारे फीमेल हार्मोन को भी प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेल हार्मोन का नाम हमने क्या पढ़ा था, टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन कहा था उसे। फीमेल हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज जो है कहाँ लोकेटेड है, लोअर एब्डोमेन रीजन में। हर ओवरी जो है 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ में है, और पेल्विक वॉल से ये कनेक्टेड रहती है। फिर उसके बाद हर ओवरी कवर्ड है थिन इपिथीलियम से, और ये ओवरी को क्लोज करके रखते हैं। देन ओवेरियन स्ट्रोमा, 2 जोन्स, 2 जोन है इसमें, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेड्यूला। ठीक है, तो ये पूरा ओवरी के बारे में हो गया। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है ओवरी का, मतलब ये हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, जैसे हमने हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस देखा था, तो हमको ओवरी का हिस्टोलॉजी देखना है। तो ओवरी का जो ये पूरा डायग्राम है, ये है टीएस ऑफ ओवरी, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, टीएस यानी कि ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है ओवरी का। तो ओवरी में देखिए आपको क्या क्या देखने मिलता है, जो ओवरी है पूरा स्ट्रक्चर, तो ये है पूरी बनी हुई होती है कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमा ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें होती है जर्माइनल इपिथीलियम की लेयर। ठीक है, और ये जो स्ट्रोमा है उसका मैंने अभी बताया आपको कि ये डिफ्रेंशिएट होता है आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला वाले पार्ट में। ये 2 रीजन यहाँ पर होते हैं, और अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन हम क्लियर उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते यदि हम एक मैच्योर ओवरी को देखते हैं। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में हमको दिखते हैं फॉलिकल्स और कार्पोरा ल्यूटिया। ठीक है, और मेड्यूला में होते हैं ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स। और इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं फॉलिकल सेल्स, जो होती हैं यहाँ पर पूरी वो सराउंडेड रहती है फॉलिकुलर इपिथीलियम से। और एक यदि न्यूली बॉर्न फीमेल चाइल्ड को हम देखें तो उसमें करीब करीब कितने 2 लाख यानी 2.5 लाख से 4 लाख तक फॉलिकल्स होते हैं उसकी ओवरीज में, और उनमें से 400 जो हैं वो मैच्योर होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पान में, यानी 2.5 लाख से 4 लाख फॉलिकल्स होते हैं जब वो बर्थ लेती है यदि कोई फीमेल चाइल्ड है तो, और ओनली 400 जो है उसके पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पान में मैच्योर हो पाते हैं। और जो बाकी के फॉलिकल्स हैं उनका क्या होता है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, तो वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। अब देखिए ये फॉलिकल्स कैसे होते हैं, एक होते हैं प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं फीमेल चाइल्ड में, और इसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी बर्थ से पहले,
इनमें से कुछ बर्थ के बाद भी दिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ये जो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में। और इस टाइप के जो फॉलिकल्स हैं उनमें क्या होगा, जो oocyte है इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम, सिंगल लेयर होगी यहाँ पर एपिथेलियम की। फिर होते हैं वेसिकुलर फॉलिकल्स। इट डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल एंड रिप्रेजेंट द थर्ड स्टेज ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट, यानी तीसरी स्टेज आ गई है यहाँ पर। पहला था प्रीमॉर्डियल, फिर प्राइमरी, फिर वेसिकुलर। फिर यहाँ पर मल्टी लेयर्ड फॉलिकुलर एपिथेलियम आ जाती है इनके ऊपर। और लास्ट होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवम। इट हैज़ फुली डेवलपमेंट ओवम विच इज़ रेडी टू कम आउट फ्रॉम द ओवरी, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूरा डेवलप्ड ओवम जो कि ओवरी से बाहर आने के लिए रेडी है। ये साइज़ में बड़ा होता है और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर से ये सराउंडेड रहता है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, रेगुलर डिवीजन इन द सेल ऑफ वेसिकुलर एपिथेलियम, यानी वेसिकुलर एपिथेलियम में कंटिन्यू डिवीजन होते हैं और उससे ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल अ वैक्यूल डेवलप इन देयर मिडिल, इट इज़ नोन एज एंट्रम। इसके बीच में ऐसा वैक्यूल बन जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, एंट्रम, ग्रेफियन फॉलिकल्स में, ठीक है, बड़े साइज होने के कारण। फिर इसमें आउटर लेयर, 2 लेयर होती है यहाँ पर, और इसे आउटर लेयर जो है उसे कहते हैं जोना पेल्यूसिटा और इनर लेयर को जोना ग्रैन्युलोसा। जब मैच्योरिटी होती है इनकी, जो डायमीटर होगा ग्रेफियन फॉलिकल का वो होता है 10 mm, 10 मिलीमीटर का। और इसका जो पूरा प्रोसेस है ग्रेफियन फॉलिकल बनने का वो आपका समझ में आया। पहले प्रीमॉर्डियल फॉलिकल थे, फिर उसके बाद प्राइमरी बने, फिर वेसिकुलर और फिर ग्रेफियन फॉलिकल। तो ऐसे इनका डेवलपमेंट होगा। तो ये जो है यानी कि ये ओवम यहाँ पर बन जाता है। और ये जो ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट की प्रोसेस है प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से, वो किससे कंट्रोल होगी, पूरी हार्मोन, जिसमें कौन सा हार्मोन काम करता है, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि कहाँ से सीक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये मेल रिप्रोडक्टिव में भी हमने सेम पढ़ा था। अब यदि ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो क्या होगा, सस्टेन इनसाइड ओवरी टिल द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। कार्पस ल्यूटियम ओवरी में ही रहेगा। अदरवाइज इट इज़ डीजनरेट विद इन अ फ्यू डेज। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डीजनरेट हो जाती है और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ ये बाहर आ जाएगा। कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट अ फ्यू हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। यानी जब प्रेगनेंसी की स्टेज आती है तो कार्पस ल्यूटियम से भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो क्या काम करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का और लैक्टेशन का। तो अब ओवरी का फंक्शन क्या हो गया, मेन फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ ओवम और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा हिस्टोलॉजी और ये स्ट्रक्चर है पूरा ओवरी का। देखिए यहाँ पर उसकी दी हुई है, यहाँ पर क्या रहते हैं ओवरीज के TS में क्या दिख रहा है आपको, डेवलपिंग फॉलिकल इन डिफरेंट स्टेजेस। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप इनटू ग्रेफियन फॉलिकल विथ मैच्योर ओवम। फिर वन मैच्योर्स around 14th day of menstrual cycle and ruptures to release the oocyte ovulation। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे मैच्योरेशन का हो जाता है और फिर क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। फिर जब ये रिलीज होंगे तो फॉलिकल फिल्ड विद ब्लड क्लॉट एंड देन येलो सेल्स कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। और फिर ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना, ये सब क्या है, एसेसरी डक्ट्स हैं। तो ये TS ऑफ ओवरी में हमको ये समझ में आ रहा है। उसके बाद सारे हमने ऑर्गन्स इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पढ़ लिए हैं। ये देखिए पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये आपको आई गया होगा समझ में। 2 ओवरीज ये और ये, इनसे निकले हैं ये ओविडक्ट या क्या, फैलोपियन ट्यूब्स, जो एक्चुअल में उससे अटैच तो नहीं रहते पर ओवम को कैच करते हैं। अटैच ये रहते हैं इस यूट्रस वाले पार्ट से। यूट्रस में भी 3 दीवारें हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम।
फिर उसके बाद जो है, उसके बाद इसी का जो नैरो पार्ट है वो कहलाता है सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल, और इसी का आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है, वेजाइना। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में भी 3 पार्ट्स हैं, इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थमस। और ये जो है ये क्या है, यूटेराइन फंडस, यानी यूट्रस का ही पार्ट है ये। तो ये पूरे जो पार्ट्स हैं ये किसके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं ये। फिर एसेसरी डक्ट में आपने देख लिया, देखिए ओविडक्ट का फंक्शन हमने देख ही लिया, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, और हर ओवरी के पेरीफेरी से लेकर कहाँ जुड़ी होती है, ये यूट्रस में जुड़ी हुई होती है। इसके पार्ट्स भी हमने देख ही लिए हैं। ठीक है। इनफंडिब्यूलम वाला पार्ट है, फिर उसमें ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें कहा जाता है फिम्बरी, और इसी का काम है कलेक्शन ऑफ ओवम। जैसे ही ओवुलेशन होगा तो ये ओवम्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो ये सारा हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट। अब इसके बाद देखिए यूट्रस, वॉम एंड वेजाइना, तो यह अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि एक सिंगल यूट्रस प्रेजेंट रहता है लोअर एब्डोमिनल रीजन में, और इसे हम वॉम भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हॉलो इन्वर्टेड पियर शेप्ड अटैच टू पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट। कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप, यानी उल्टा पियर जो होता है वैसे शेप का है ये। यूट्रस में फर्टिलाइज्ड ओवम की ग्रोथ होती है और वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ये जो है ओपन कहाँ होता है, वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, यानी सर्वाइकल कैनाल के थ्रू ये वेजाइना में ओपन होगा। और सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विथ वेजाइना, इसे हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। यूट्रस की जो वॉल है उसमें 3 लेयर है, वो हम पढ़ ही चुके हैं। पेरीमेट्रियम जो है वो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, मायोमेट्रियम मिडिल, और एंडोमेट्रियम जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया में देखिए हमने क्या देखा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस, ये सब जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आएंगे। मॉन्स प्यूबिस क्या है, अ पैड ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड विथ हेयर। Labia majora, fleshy folds of tissue surrounding the vaginal opening. Labia minora, paired folds of tissue under labia majora. Clitoris जो है tiny finger like structure lie at the upper junction of two labia majora. Hymen जो है वो diaphragm होता है just inside the opening of vagina, often torn during the first coitus यानी intercourse. The presence or absence of hymen is not a रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो ये सारा इसका हो जाएगा पार्ट। अब देखिए इसमें एक और पार्ट है मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स जो है, मेमरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, फीमेल्स में यानी ह्यूमन फीमेल में पेयर्ड ग्लैंडुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, और इसमें होता है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, ये देखिए सारे जो फैट हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर उसके बाद ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स कंटेनिंग डस्टर ऑफ सेल्स एल्वियोलाई। यहाँ पर देखिए 15 to 20 मेमरी लोब्स होते हैं, और बहुत सारे वहाँ पर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क स्टोर्ड इन ल्यूमन। क्या करते हैं ये, जो ल्यूमेन में मिल्क स्टोर्ड है उसको सीक्रेट करने का काम करेंगे। एल्वियोलाई ओपन्स मेमरी ट्यूब्यूल्स, ये क्या करेंगे, बाहर की तरफ ओपन होते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन, और क्या बनाएंगे ये, मेमरी डक्ट। ये सारे ज्वाइन होके क्या बनाते हैं, मेमरी डक्ट बनाते हैं। और ये जो सारी डक्ट्स हैं ज्वाइन टू फॉर्म मेमरी एम्प्यूला, ये सारी डक्ट आपस में ज्वाइन होके क्या बनाएगी, मेमरी एम्प्यूला बनाएगी, विच इज कनेक्टेड लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क सक्ड आउट, जो कनेक्ट होके क्या बनाती है, लैक्टिफेरस डक्ट, और वहाँ से जो है मिल्क सक आउट होगा। तो ये मेमरी ग्लैंड को भी हम उसी में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पर पूरी जो ये प्रोसेस है वो एक हार्मोन से कंडक्ट होती है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन भी काम करेंगे यहाँ पर। इसका जो डेवलपमेंट है मेमरी ग्लैंड का वो पूरा डिपेंड है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन पे। और जो पूरी प्रोसेस है मिल्क कम आउट एंड इनटू ब्रेस्ट वो होती है कंट्रोल किससे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से।
ठीक है, तो ये पूरा जो हो जाएगा क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। अब इसके बाद हमको देखना है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस। ये हमने अभी साथ गोनेट्स तो देख लिया कि मेल्स में जो है वो है टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरीज। तो यहाँ पर स्पर्म और ओवम बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं तो वो हम पढ़ेंगे अगली प्रोसेस में, जो कि है गैमेटोजेनेसिस। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।